क्या हुआ मिस्टर पार्थ, ऑल ओके? अवनी के सवाल से पार्थ अपने आंसू पोंछते हुए नरम लहजे में गौतम से पूछता है, गौतम जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, प्लीज मेरे साथ अंदर रेस्टोरेंट में चलिए। पार्थ का गौतम के लिए अचानक से इतनी इज्जत देखकर अवनी को और ज्यादा हैरानी होती है। गौतम को पता था कि पार्थ के इस बदले अंदाज के पीछे क्या बात है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात इतनी आसानी से सुनने के मूड में नहीं था। नो थैंक्स, मैं तुमसे क्या बात करूं? अभी कुछ देर पहले ही आप मेरी वाइफ को सुना रहे थे, राइट? प्रोफेशनलिज्म के बारे में। तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ बात करते और ज्यादा दिखूं। मैं तो सिर्फ एक पति हूं। मेरे जैसे मामूली इंसान के साथ तुम जैसे बड़े इंसान का क्या काम? तो मैं चलता हूं, चलो अवनी। गौतम अवनी का हाथ पकड़कर वहां से जाने का नाटक करता है। तभी पार्थ जोर जोर से फिर से रोने लगता है। ये देख अवनी कस के गौतम का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। गौतम, एक बार सुन तो लो, ये क्या बात करना चाह रहे? मुझे पता है ये बहुत रूड थे, पर सच कहूँ तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ। मुझे जानना है कि क्या हुआ है, प्लीज। ठीक है अवनी, तुम्हारे लिए कुछ भी। चलो पार्थ सचदेवा, जो बोलना है जल्दी बोलो। मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। यू सी, मुझे घर जाकर बर्तन भी धोने हैं, बहुत काम है। गौतम को पार्थ के साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा था। वैसे जब किसी का बुरा वक्त चल रहा है उसे और बुरा फील नहीं कराना चाहिए, और गौतम कभी ऐसा करता भी नहीं। लेकिन पार्थ कोई विक्टिम नहीं, एक घमंडी इंसान था जिसे उसकी ही भाषा में महसूस कराना जरूरी था कि वो कितना गलत है। सिर्फ 5 मिनट की बात है, प्लीज अवनी जी, अपने हस्बैंड से कहिए ना, प्लीज अंदर चलिए। पार्थ अवनी की तरफ देखकर गिड़गिड़ाता है। अवनी को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो पार्थ सचदेवा कुछ देर पहले गौतम को एक सिक्योरिटी गार्ड और प्यून की नौकरी ऑफर कर रहा था, वो अचानक से गौतम के नाम के साथ जी लगाकर कैसे बात कर रहा था। और गौतम छोड़ो, वो उसे भी अवनी जी बुला रहा था। अवनी ने हंसते हुए गौतम के कान में फुसफुसाया, ये तुमने आखिर इस पर क्या जादू टोना किया कि 2 मिनट में ये तू से जी पर आ गया? अभी तक तो ये हमें गालियां दे रहा था, तुम्हें मनहूस बुला रहा था। क्या ये पागल हो गया या मैं सपना देख रही हूँ? मुझे चिकोटी काटो। नहीं नहीं, मत करो। अगर ये सपना है तो बड़ा मजा आ रहा है। अवनी की मजाकिया बात से गौतम के चेहरे पर भी 2 पल के लिए मुस्कान आ गई। लेकिन तभी पार्थ ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में अवनी कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। वो गौतम के सामने हाथ जोड़कर और सर झुकाए खड़ा हो गया और बोला, देखिए गौतम जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानता हूँ सब मेरी गलती है, मैं ही कसूरवार हूँ, लेकिन आप कम से कम मेरी कंपनी के साथ तो ऐसा मत कीजिए। तभी अवनी बोली, कंपनी के साथ मत कीजिए? क्या कीजिए, क्या मत कीजिए? कहना क्या चाह रहे हैं आप? गौतम ने क्या किया है? हाँ बोलो पार्थ, मैंने क्या किया है? अब तक जो किया है तुम्ही ने किया है, राइट? गौतम पार्थ को एक लुक देता है और अवनी को कहता है, चलो अवनी, ये कोई पते की बात नहीं कर रहा है, बस हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। गौतम ने कुछ डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन पार्थ उसका इशारा समझ लेता है और तुरंत पार्थ ने अवनी की तरफ मुंह करते हुए बोला, अवनी जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। सबसे पहले तो मुझे आपसे ही माफी मांगनी चाहिए थी। सॉरी अवनी जी। पार्थ की माफी अवनी अपने सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो गौतम को देखती है जो पार्थ को चुपचाप बिना कोई एक्सप्रेशन के देख रहा था। पार्थ को भी समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करे, इसलिए वो गौतम के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए गौतम जी। अवनी जी की तरफ मेरी नीयत बुरी थी। मैंने उसके बारे में बहुत गलत सोचा और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन इसके लिए आप मुझे अगर इतनी बड़ी सजा देंगे तो मेरी कंपनी का क्या होगा? प्लीज सभी इन्वेस्टर से बोल दीजिए कि वो मेरी कंपनी में लगाया हुआ पैसा वापस ना लें। आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। आपके और अवनी के इशारों पर भी नाचूंगा, लेकिन प्लीज मेरी बात मान लीजिए। मेरी कंपनी में कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं, उन सब का चूल्हा मेरी कंपनी की वजह से चलता है। अगर मेरी कंपनी बंद हो गई तो उनका क्या होगा? मेरे बारे में नहीं तो कम से कम उनके बारे में सोचिए। अवनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं पार्थ गौतम के सामने गिड़गिड़ाना बंद नहीं कर रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।